मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बट जबलोंस्की होता है, जो स्विमिंग पूल को साफ कर रहा होता है। अचानक वहां एक और आदमी गाड़ी में बैठकर चला जाता है और फिर जबलोंस्की अपने हथियार निकालता है और घर में घुस जाता है और वहां एक दरवाजे पर तार लगा देता है। फिर जबलोंस्की घर की तलाशी ले रहा होता है कि वहां एक बूढ़ी औरत उससे पूछती है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? और कहती है, माइकल कहाँ है? जबलोंस्की उस पर फायर करता है जिससे वो बूढ़ी औरत दूर जाकर गिरती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत जिंदा होती है। लेकिन उस बूढ़ी औरत के हाथ पांव और शक्ल बहुत ही अजीब हो जाते हैं और उसके डरावने दांत बाहर निकल आते हैं क्योंकि वो औरत एक वैम्पायर होती है। वो अचानक से जबलोंस्की पर हमला कर देती है, लेकिन जबलोंस्की उसे गन से शूट करने लगता है, लेकिन वो औरत जबलोंस्की को उठाकर दीवार में मारती है जिससे जबलोंस्की दीवार को तोड़ता हुआ दूसरे कमरे में आकर गिरता है। और फिर जबलोंस्की अपने शोल्डर से शीशे का टुकड़ा निकालता है और अपनी गन में गोलियां डालने लगता है कि वो बूढ़ी और वैम्पायर उसके कंधे पर हाथ रखती है और उस पर हमला कर देती है। जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं कि उस वैम्पायर पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसका जिस्म जलने लगता है और फिर जबलोंस्की उसे लात मारकर उस पर फायर करता है, लेकिन वैम्पायर बच जाती है और वो जबलोंस्की की पीठ पर चढ़ जाती है, लेकिन जबलोंस्की उसे नीचे उठाकर फेंक मारता है। फिर हम उस वैम्पायर का अक्स शीशे में देखते हैं जिसमें सिर्फ उसके कपड़े नजर आ रहे होते हैं। जबलोंस्की उसे उठाकर शीशे में मारता है जिससे उसका सर टेबल पर और उसकी टांगें उसके सर के ऊपर से लटक रही होती हैं, लेकिन वैम्पायर फिर से जबलोंस्की पर हमला करने लगती है और जबलोंस्की भी अपना चाकू निकालता है, लेकिन जब वो लड़ रहे होते हैं जबलोंस्की का चाकू टेबल में लगता है और हाथ से छूट जाता है। फिर जबलोंस्की नुकीली चीज उठाता है और उसके पेट में घुसा देता है, जिसके बाद वो वैम्पायर जबलोंस्की पर खून की उल्टी कर देती है और फिर वैम्पायर दोबारा हमला करने के लिए दौड़ लगाती है, लेकिन जबलोंस्की उसे गर्दन से पकड़ लेता है जिससे वो फोल्ड हो जाती है और जबलोंस्की के सर पर चढ़ जाती है। लेकिन जबलोंस्की अपनी गन से उसके पेट में काफी सारे फायर करता है और उठाकर दीवार में मारता है, फिर उस पर बैठकर सीने पर फायर करता है, फिर चाकू से उसके गर्दन को अलग कर देता है और फिर अचानक से उसके पीछे एक और आदमी आता है, लेकिन उसकी गर्दन उस तार से कट जाती है जो जबलोंस्की ने दरवाजे पर लगाई थी। फिर जबलोंस्की वैम्पायर्स के दांत निकालता है और वहां से चला जाता है। फिर हम एक और वैम्पायर को देखते हैं जो हथकड़ियों से बंधा हुआ धूप में जल रहा होता है कि वहां एक औरत आती है जो वैम्पायर होती है और उसका नाम ऑड्री होता है, जो वहां खड़े एक और शख्स को बंधे हुए वैम्पायर को मारने का हुक्म देती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जबलोंस्की अपनी बेटी पेज को लेने स्कूल जाता है जो अपने बाप का इंतजार कर रही होती है। फिर जबलोंस्की अपनी बेटी को लेकर अपनी वाइफ जोसलिन के घर जाता है। जबलोंस्की को पता चलता है कि जोसलिन घर बेचकर अपनी माँ के पास जा रही है। जबलोंस्की जोसलिन से पूछता है तो वो कहती है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने पेज को पढ़ाना है और मंडे को फीस पे करने की लास्ट डेट है और उसके दांतों में ब्रेसेस भी लगवाने हैं। जबलोंस्की कहता है कि मंडे को मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर ना लेकर जाओ। फिर जबलोंस्की अपने एक दोस्त की शॉप पर जाता है जहां वो वैम्पायर के दांत बेचता है, लेकिन जब उसका दोस्त पैसे बताता है तो जबलोंस्की गुस्सा होने लगता है, ये तो बहुत कम पैसे हैं, और फिर अपनी गन और शूज भी बेचकर वहां से पैसे लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम ऑड्री को देखते हैं, वो अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को मरा हुआ देखकर बहुत उदास हो जाती है और उसकी आंखों से खून के आंसू आने लगते हैं और उसके साथ मौजूद आदमी क्लाउस एक शीशे का टुकड़ा देखता है जिस पर जबलोंस्की का खून होता है। वो कहता है, यहाँ एक ही आदमी था। ऑड्री कहती है, मुझे ये आदमी चाहिए। दूसरी तरफ जबलोंस्की के पास बिग जॉन आता है जो जबलोंस्की का दोस्त होता है। जबलोंस्की उससे कहता है, मैं दोबारा यूनियन में काम करना चाहता हूँ और मुझे यूनियन का कार्ड चाहिए, नहीं तो मैं अपनी फैमिली को अगले 5 दिनों में खो दूंगा। जॉन कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वो दोनों एक यूनियन में जाते हैं जहां यूनियन लोगों को हायर करती है ताकि वैम्पायर्स को मार सके। फिर जबलोंस्की कहता है, यूनियन पहले से बहुत बदल गई है। फिर वो सीगर के पास जाते हैं जो यूनियन को चलाता है। फिर जॉन सीगर से कहता है, जबलोंस्की को एक मौका मिलना चाहिए। सीगर कहता है, जबलोंस्की ने पहले बहुत बार रूल्स तोड़े हैं, और सीगर जबलोंस्की की गलतियां बताने लगता है और कहता है, तुमने यूनियन के एक मेंबर की भी जान खतरे में डाली थी। जॉन कहता है, अब ये बदल चुका है और यूनियन में जॉन की सब लोग इज्जत करते हैं, जिसकी वजह से सीगर मान जाता है और वो ये भी कहता है कि तुम्हारे साथ यूनियन का एक आदमी भी होगा। और फिर सीगर जबलोंस्की को एक फॉर्म फिल करने को कहता है। जबलोंस्की कहता है, मुझे नाइट शिफ्ट चाहिए, लेकिन सीगर कहता है कि पहले भी तुमने बहुत गलतियां की हैं, अब तुम्हें डे शिफ्ट ही करोगे। फिर जबलोंस्की और जॉन एक काउंटर पर जाते हैं और वैम्पायर के दांत देते हैं और वहां सीट पहले उसे पैसे देता है और फिर उठाकर अपने पास रख लेता है और कहता है कि आपका पहले का बकाया रहता है।
वहीं सीगर आता है और जबलोंस्की से कहता है कि सेठ अब तुम्हारा पार्टनर है। फिर जबलोंस्की और सेठ एक वेम्पायर का पीछा करते हैं। दूसरी तरफ हम ऑड्री को देखते हैं जो जबलोंस्की के दोस्त ट्रॉय के पास जाती है। वो उसके हाथों में चाकू से हमला कर देती है और उसके गले से हार खींचती है जिसमें दांत लगा हुआ होता है और ये कहती है कि यही हमारी जिंदगी होते हैं जिन्हें तुम लोग निकाल कर हमारी जिंदगियां ही खत्म कर देते हो और यही वो चीज है जिसे हम दोबारा पैदा नहीं कर सकते। फिर वो अलमारी खोलती है जिसमें बहुत सारे दांत होते हैं और ट्रॉय को कहती है तुम्हारे पास अब 2 ऑप्शन हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो मुझे बताओ कि ये दांत किससे लिया है और अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन ट्रॉय नहीं बताता, वो उसे मार देती है। दूसरी तरफ जबलोंस्की को एक बिल्डिंग में देखते हैं जहाँ वेम्पायर्स बिल्लियों का खून पी रहे होते हैं। जबलोंस्की वेम्पायर्स पर फायर करता है। वो तीनों वेम्पायर्स को मार डालता है और चाकू से दांत निकालने लगता है कि लेकिन अचानक उस पर एक वेम्पायर हमला कर देता है। तभी वहाँ सेठ आ जाता है और उन दोनों को लड़ता देखकर उसके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। फिर जबलोंस्की गन उठाकर वेम्पायर को शूट कर देता है। जबलोंस्की सेठ को झुकने का कहता है और उसके पीछे खड़ी वेम्पायर को भी मार देता है। फिर जबलोंस्की वेम्पायर्स के दांत निकाल लेता है लेकिन सेठ बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है जिसकी वजह से सेठ उल्टी कर देता है और पेट में सुसु भी कर देता है, जिस पर जबलोंस्की कहता है तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जबलोंस्की सेठ को लेने जाता है लेकिन उससे पहले उस बात का पता चल गया होता है कि सेठ उसकी गलतियां नोट कर रहा है। वो सेठ से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि अगर हम यूनियन के रूल्स के साथ चलें तो हम कभी भी जिंदा नहीं रहेंगे। और फिर वे दोनों ट्रॉय के पास जाते हैं लेकिन वहां ट्रॉय को ऑड्री ने उसके सारे दांत निकालकर मार दिया होता है। सेठ कहता है कि हमें यूनियन को बताना चाहिए। जबलोंस्की उसे मना करता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपनी फैमिली को खो दूंगा। अगले दिन जब वो वेम्पायर्स को मारने जा रहे होते हैं तभी वहाँ यूनियन के और 2 लोग भी मिलते हैं जो दोनों भाई होते हैं जिनका नाम माइक और डैरन होता है। वो जबलोंस्की से कहते हैं हम मिलकर वेम्पायर्स को मारेंगे और 50-50 कर लेंगे। जबलोंस्की मान जाता है। फिर वो तैयार होने लगते हैं। जबलोंस्की सेठ को गर्दन पर पहनने को कुछ देता है और कहता है कि ये वेम्पायर्स गर्दन पर ही काटते हैं और एक गन भी देता है। और फिर वो लोग अंदर जाते हैं जहां 2 वेम्पायर्स वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। वो उन दोनों को मार देते हैं लेकिन गोलियों की आवाज से एक और वेम्पायर वहां आता है। जबलोंस्की उसे भी शूट कर देता है और उसके दांत निकालता है। जब वो लोग घर की तलाशी लेने लगते हैं तभी वहां जबलोंस्की के सामने छत से एक वेम्पायर निकलता है जिसे जबलोंस्की गन से शूट कर देता है। तभी एक और वेम्पायर दरवाजे से निकल कर आता है, उसे भी जबलोंस्की मार देता है। दूसरी तरफ माइक और डैरन पर भी वेम्पायर छत और किचन से हमला कर देते हैं जिनको वो लोग डंडों से मारते हैं। तभी जबलोंस्की पर 3 वेम्पायर हमला करते हैं जिनको जबलोंस्की गोलियों से उड़ा देता है। लेकिन और वेम्पायर आता है जिस पर जबलोंस्की उसके सर पर एलईडी मारता है जिससे उसका सर एलईडी से बाहर निकल आता है। जबलोंस्की उस एलईडी को लात मारता है जिससे उस वेम्पायर की गर्दन अलग हो जाती है। जब जबलोंस्की सीट को दीवारों से दूर रहने को कहता है लेकिन तभी जबलोंस्की को दीवार से एक वेम्पायर अपनी तरफ खींचता है और वहां एक और वेम्पायर खिड़की से सीट पर हमला कर देती है लेकिन सीट एक बार फिर से सुसु पेंट में कर देता है। दूसरा माइक और डैरन भी वेम्पायर से लड़ रहे होते हैं कि माइक बड़ी ही स्टाइल से एक वेम्पायर को गोली मारता है जिससे वेम्पायर टेबल से दीवार में जा लगती है। और फिर जबलोंस्की 2 वेम्पायर से लड़ रहा होता है लेकिन एक वेम्पायर की गर्दन को चाकू से हवा में उड़ा देता है और सेठ पर जो वेम्पायर हमला कर रही होती है उसे गोली मारता है लेकिन वो फिर से उठकर सेठ को टेबल पर मारती है। लेकिन दूसरी तरफ माइक और डैरन भी वेम्पायर की गर्दनों को बड़ी बेरहमी से उड़ा रहे होते हैं। और फिर डैरन कहता है कि मेरी गोलियां खत्म हो गई हैं और फिर वो चाकू से वेम्पायर पर टूट पड़ता है और उन्हें खत्म करने लगते हैं क्योंकि वो तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। तभी वह माइक एक गैस छोड़ता है जिससे वेम्पायर की हालत खराब होने लगती है। दूसरी तरफ वेम्पायर जबलोंस्की को ऊपर उठाकर फेंक देता है और उस पर हमला करने लगता है। जब डैरन और माइक लड़ रहे होते हैं अचानक डैरन माइक से कहता है एक गोली फेंक। फिर माइक गोली फेंकता है जिससे डैरन वेम्पायर को गोली मारता है और फिर एक और वेम्पायर ऊपर से नीचे गिरता है जिसे डैरन गोलियां मारता है। और फिर माइक सेठ को वेम्पायर की टांग से गर्दन उड़ा देता है और उसको बचा लेता है। दूसरी तरफ जबलोंस्की छत से छलांग लगाता है। वेम्पायर भी उसके पीछे होता है। जबलोंस्की उसे मार देता है। इस तरह सभी वेम्पायर्स मारे जाते हैं। उसके बाद जबलोंस्की अपने घर जाता है जहाँ उसने पेज से वादा किया होता है कि वो उसको पार्टी में ले जाएगा। लेकिन जबलोंस्की अपनी बेटी और बीवी से कहता है हम पार्टी घर ही में कर लेते हैं लेकिन वो लोग नहीं मानती। फिर जबलोंस्की पेज को पार्टी में लेकर जाता है। जब वो पार्टी में होते हैं तभी जबलोंस्की को ऑड्री का फोन आता है। वो जबलोंस्की से कहती है तुमने मेरी खुशी छीनी है,
मैं तुमसे तुम्हारी बीवी और बेटी को छीन लूंगी। फिर जबलोंस्की अपनी बेटी को वहां से लेकर जाने लगता है, अपनी बेटी के कानों पर हेडफोन लगाता है। तभी वहां एक वैम्पायर आता है जिसे जबलोंस्की मार देता है और गाड़ी में बैठकर चला जाता है और एक गाड़ी उसका पीछा करने लगती है। उसके बाद कुछ और वैम्पायर्स भी बाइक पर पीछा करने लगते हैं और फिर जबलोंस्की अपनी बीवी को फोन करके कहता है कि हम खतरे में हैं और मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं, तुम तैयार रहना। जैसे ही वो फोन बंद करता है, जो वैम्पायर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं उनमें से एक की बाइक गाड़ी के साथ टकराकर तबाह हो जाती है, लेकिन फिर भी दो बाइक और एक और गाड़ी पीछा कर रही होती है। लेकिन जब वो एक पुल से गुजर रहे होते हैं तो एक बाइक पुल से टकरा जाती है और तबाह हो जाती है। थोड़ा आगे जाकर दूसरी बाइक भी तबाह हो जाती है, लेकिन गाड़ी अभी भी पीछा कर रही होती है। फिर जबलोंस्की अपनी गाड़ी के टायरों में फायर करके हवा निकाल देता है और वहां से चला जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। जब वो घर के अंदर जाते हैं, वहां बहुत सारे वैम्पायर्स मौजूद होते हैं और ऑड्री जबलोंस्की से कहती है घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो वहां सैड को देखता है जो बेहोश होता है। तभी वो अपनी बीवी को बताता है कि वो क्या काम करता है। ऑड्री कहती है मुझे तुम्हारी बीवी और बेटी चाहिए और उन दोनों को लेकर वहां से चली जाती है और जबलोंस्की को वहां फेंक कर चले जाते हैं। लेकिन जब उन दोनों को होश आता है, जबलोंस्की देखता है कि सेठ भी अब वैम्पायर बन गया है क्योंकि उसे ऑड्री ने काटा होता है। वो जबलोंस्की पर हमला करने लगता है कि जबलोंस्की उसकी गर्दन अलग कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जिंदा होता है, वो बातें कर रहा होता है, फिर अपना सर उठाकर जोड़ने लगता है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जबलोंस्की एक लड़की के घर जाता है जिसका नाम हैदर होता है, जो उसकी नेबर होती है। जबलोंस्की उसे मारने की बहुत कोशिश करता है। वो उसे कहता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो लड़की कहती है मुझे वैम्पायर ऑड्री ने बनाया है और मैं अब उसके लिए काम करती हूँ। तभी सेठ भी वहां आ जाता है और उसकी गर्दन जिस्म से अलग हो जाती है। दूसरी तरफ ऑड्री जबलोंस्की की बीवी और बेटी को एक बेसमेंट में ले जाती है जो उनकी प्रेयर जगह होती है और फिर हैदर सेठ को खून देती है और फिर वो तीनों वहां से उस ऑड्री के पास जाते हैं जहां वो गुंडों पर गोलियों से हमला कर देते हैं। लेकिन हैदर उन सब पर एक ही बार हमला करके बहुत सारे गुंडों को तलवार से मार देती है। तभी वहां बहुत ज्यादा गुंडे आ जाते हैं और उन पर गोलियों से हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां जॉन आ जाता है और मशीन गन से उन गुंडों पर फायर करने लगता है, जिससे सब गुंडे मारे जाते हैं। फिर वो लोग नीचे जाते हैं जहां बहुत सारे वैम्पायर्स मौजूद होते हैं। जॉन अपनी मशीन गन से उन सभी को मार देता है। फिर जॉन और जबलोंस्की एक सुरंग में जाते हैं। वहां उन्हें बहुत सारे वैम्पायर्स मिलते हैं और उन सभी को मार देते हैं। लेकिन एक वैम्पायर जॉन को काट लेता है। जबलोंस्की उसे पूछता है लेकिन वो नहीं बताता। तभी वहां बहुत सारे वैम्पायर्स आने की आवाज आती है। जॉन जबलोंस्की को धक्का देकर दरवाजा बंद कर लेता है और जबलोंस्की को भेज देता है और खुद उनसे लड़ने लगता है। जब गन में गोलियां खत्म हो जाती हैं तो अपनी जैकेट खोलता है जिसमें बॉम्ब लगा होता है और उसकी पिन निकाल देता है और वैम्पायर के साथ खुद भी मर जाता है। दूसरी तरफ क्लोज जबलोंस्की को पकड़ लेता है। वो उसे उठाकर दीवार में मारता है। तभी वहां हैदर और सेठ भी आ जाते हैं और जबलोंस्की को भेज देते हैं और खुद क्लोज से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ ऑड्री जबलोंस्की की बीवी को उठाकर जमीन पर पटक देती है। तभी वहां जबलोंस्की भी आ जाता है, लेकिन वो उसकी बीवी को उठाकर दोबारा सीढ़ियों पर गिरा देती है और जबलोंस्की से कहती है मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारी बीवी को भी, फिर तुम्हारी बेटी का खून पीकर उसे अपनी तरह बना दूंगी। फिर जबलोंस्की ऑड्री पर गोली चलाता है जिससे ऑड्री को गुस्सा आ जाता है और जबलोंस्की पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ सेठ और हैदर क्लोज से लड़ रहे होते हैं, लेकिन क्लोज उन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। उसके बाद ऑड्री जबलोंस्की को काटने ही वाली होती है कि तभी जबलोंस्की की बीवी ऑड्री पर पीछे से वार करती है, लेकिन ऑड्री उसे थप्पड़ मारकर उठाकर फेंक देती है और जबलोंस्की को लात मारकर उठाकर फेंक देती है। फिर सीज और हैदर क्लोज के दोनों बाजू को पकड़कर खींचते हैं जिससे उसके बाजू जिस्म से अलग हो जाते हैं और सीट उसको मार देता है। फिर ऑड्री जबलोंस्की की बीवी और बेटी पर हमला करने जा रही होती है कि जबलोंस्की उसके सर पर गोली चलाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर ऑड्री जबलोंस्की पर हमला करने लगती है, लेकिन स्टील की तार लगी होने की वजह से ऑड्री की गर्दन कट कर जिस्म से अलग हो जाती है और सब वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां सीगर आ जाता है और जबलोंस्की और सीट को गलतियां गिनवाने लगता है और कहता है तुम दोनों ने अपनी शिफ्ट क्यों बदली, और वो गुस्सा होता है और वहां से चला जाता है। आखिर में हम जॉन को देखते हैं जो जिंदा होता है और वो एक गले से निकलता है और कहता है वैम्पायर्स कभी खत्म नहीं होते, और मूवी वहीं खत्म हो जाती है।